दोस्तों, आप सभी बीपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। उसमें एक कॉमन प्रश्न पूछता है कि एसडीएम के कार्य और उसके उत्तरदायित्व क्या है, यानी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो एसडीएम क्या करता है, वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है, आपसे उससे संबंधित सिचुएशन बेस्ड भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक में हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्य क्या है। देखिए, पहला काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पहला सबसे प्रमुख काम होता है कि उस अनुमंडल क्षेत्र में जिसका वो एसडीएम है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, यानी कानून व्यवस्था की स्थिति उसकी पहली प्राथमिकता होती है, उसका कार्य होता है। इसके अलावा वो आपदा के समय में आपदा राहत कार्य में काम करता है, या जिला पदाधिकारी द्वारा जो भी एसडीएम को कार्य आवंटित किए जाते हैं उसमें वो काम करता है। समय समय पे जब भी फेस्टिवल या अन्य चीज़ों में तो एसडीएम ड्यूटी लगा सकता है किसी दूसरे जो कनीय पदाधिकारी हैं, या उनका मॉनिटरिंग कर सकता है। इसके अलावा एसडीएम आपूर्ति विभाग का, यानी खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो पीडीएस सिस्टम है उसका नोडल पदाधिकारी होता है अनुमंडल में, और वो जितने भी सप्लाई इंस्पेक्टर हैं उनका एक वरीय पदाधिकारी होता है, और उनके माध्यम से वो सप्लाई की व्यवस्था को देखता है, कैसे सप्लाई सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जाए, ये वो काम करता है। अन्य काम में वो एक आरओ के रूप में भी काम करता है, यानी रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में। जैसे एमएलए का चुनाव होता है तो वो रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में भी काम करता है। अगर मान लीजिए एमपी का चुनाव है तो एआरओ के रूप में भी काम करता है, आपको असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करता है। इसके अलावा सेंसस के समय में वो काम करता है। जिले का किराया नियंत्रण पदाधिकारी एसडीएम ही होता है। इसके अलावा लैंड डिस्प्यूट कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में भी, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करता है। तो इस प्रकार कई काम हैं। इसके अलावा जिला पदाधिकारी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो भी काम समय समय पर आवंटित किए जाते हैं, दिए जाते हैं, उसको भी करता है। अपने अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी ऑफिस का निरीक्षण कर सकता है। डेवलपमेंट वर्क या कोई स्कीम चल रहा है उसका निरीक्षण या मॉनिटर कर सकता है। तो ये एसडीएम के काम है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए बाढ़ राहत कार्य में, यानी बाढ़ आ गई है, वहाँ पे एसडीएम आपको जो है बना दिया जाता है, तो कैसे निपटेंगे। तो त्वरित सहायता, आप आंसर एक अच्छे से बना लेंगे, त्वरित सहायता पहुंचाएंगे, वहाँ पे सूचना तंत्र मजबूत रखेंगे, और बाढ़ आने के पहले भी उसकी समीक्षा की जाएगी। जैसे नाव वगैरह खराब है तो उसकी मरम्मती करना। इसके अलावा स्थानीय लोगों का सहयोग ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लोगों का सहयोग लेने की कोशिश, सूचना तंत्र व्हाट्सएप या अन्य टेलीफोन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से एक जो है ना कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाता है। यानी पूर्व तैयारी के साथ साथ आप जो है ना आपदा यानी बाढ़ आने के बाद सब एनालिसिस करके ऊंचे स्थान का चयन करना, कम्युनिटी किचन बनवाना, तो ये सब काम बाढ़ राहत कार्य में आता है। मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि आग लग जाएगा तो उस वक्त क्या उत्तरदायित्व होगा। तो मान लीजिए आग लगने पे फायर ब्रिगेड को सबसे पहले जो है ना फ़ोन करना होता है। उसके अलावा डीएम यानी उच्च जो पदाधिकारी हैं उनको सूचित करना है। निचले तंत्र को, यानी पुलिस या निचले जो कनीय पदाधिकारी हैं उनको तुरंत वहां पहुंचने के लिए कहा जाता है, और खुद भी आवश्यकता अनुसार वहाँ स्पॉट पे जाया जाता है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से उनको भी वहाँ पे कहा जाता है कि आप भी चलिए, ये उनका सहयोग लिया जाता है। आग बुझाने का प्रयास हो तो प्रायोरिटी यही है कि सबका सहयोग लेकर के एक टीम वर्क है, और टीम वर्क के रूप में आग लगने पे या किसी भी आपदा आने पे एसडीएम या कोई भी इस तरह का पदाधिकारी काम करता है। जैसे मान लीजिए एक और प्रश्न पूछा है कि एनएच जाम हो गया,
तो उस वक्त क्या सड़क जाम की समस्या को कैसे निपटेंगे। तो सबसे पहले तो किस लिए लोगों ने सड़क जाम किया उसको समझना होगा, और इसकी सूचना उच्च अधिकारी ने जिला में जिला पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी को देना होता है। उनकी मांग क्या है, सबसे पहले उनका जो नेता है उससे बात करके कि भाई क्या मामला है, क्यों आप जो है सड़क जाम किए हैं। तो भरसक उनके नेता या स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से बातचीत करके उसको हटवाए जाने का प्रयास किया जाता है, और उनकी जो मांगें जेन्युइन है उसको मानने का भी आश्वासन दिया जाता है। जनरली ये होता है कि मुआवजा के लिए लोग सड़क जाम करते हैं या दुर्घटना के समय, तो पेशेंस रखते हुए, सबसे बड़ी बात है कि धैर्य रखते हुए उनकी मांगों को सुनना और जेन्युइन आश्वासन देना, समझाने का प्रयास करना। अगर फिर भी नहीं हट रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, तो आवश्यकता अनुसार पुलिस बल की मांग करना और पुलिस फोर्स डिप्लॉय करना। लास्ट स्टेज होता है वाटर कैनन या अन्य माध्यमों से, चूँकि एनएच को खाली कराना भी जरूरी है, तो अंतिम विकल्प है कि हल्का बल प्रयोग करके उसको हटाया जाए। इसी तरह से मान लीजिए कि नक्सलियों ने अगवा कर लिया है, घेर लिया या नक्सली क्षेत्र में है, तो क्या करेंगे। तो वही स्थिति है, उनकी मांग क्या है, उसको जेन्युइन मांग है और विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके लिए हैं और जो भी स्कीम या योजना चल रही आपके लिए है। तो वाजिब मांग अगर है तो सरकार को आप लिखेंगे, उनका पिटीशन लेंगे, तो कहीं ना कहीं धैर्य रखते हुए उनको समझाने बुझाने का प्रयास करना। तो ये सिचुएशन बेस्ड प्रश्न एसटीएम से संबंधित आते हैं। तो यही आप देख लें, एसटीएम के कार्य और उत्तरदायित्व काफ़ी व्यापक है, क्योंकि पूरे अपने अनुमंडल का वो हेड होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के जो भी, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम भी है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम भी वो देता है, मतलब उसके साइन से लोगों को कई पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है, तो पेंशन देने के पदाधिकारी के रूप में भी काम करता है। इसका बहुत सारे काम हैं, चूँकि वो ऑल इन ऑल होता है अपने अनुमंडल में। तो इस तरह की चीज़ों को आप वहाँ बताएंगे, और उम्मीद है कि इस ऑडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आगे किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी तैयारी जारी रखें।